Hello dear students, most welcome in your sir's class. Here's the lesson number 2. I present to you what is around us. Lesson है कि हमारे आसपास अराउंडिंग क्या है, right? We start the question answer of that unit with their Hindi meanings. So let's start the question answer. What do you know about our earth? Write a short note. हम हमारे अर्थ के बारे में क्या जानते हैं उसके ऊपर नोट लिखना है. Now we start to learn answer of that question. Answer is our earth is one of the members of the solar family. हमारा अर्थ है वो सोलर फैमिली का एक मेंबर है. The most important point is that only the earth among all the members of the solar family has got the suitable temperature, water and air to sustain living being. तो सबसे पहले बात की जाए तो सभी सोलर फैमिली के मेंबर में से अर्थ इकलौता मेंबर है कि जिधर लिविंग बीइंग के लिए सूटेबल टेम्परेचर, वाटर और एयर मिल जाता है. Next point is Earth is the part of sun which has been detached from the sun. अर्थ है वो सूर्य का, सन का एक पार्ट है कि जो सन से डिटैच्ड हो गया है, अलग हो गया है. It was in the fireball and it fireball cooled down slowly. कि जो एक फायर बॉल था और वो फायर बॉल धीरे धीरे स्लोली कूल डाउन होता गया, राइट, ड्यूरिंग द मिलियन ईयर्स. ड्यूरिंग दैट प्रोसेस द अर्थ गॉट ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म. सभी ये पूरा प्रोसेस के दौरान अर्थ है वो ट्रांसफॉर्म होता गया लिक्विड एंड सॉलिड फॉर्म में. Solid are known as the lithosphere, liquid are known as the hydrosphere. सॉलिड को बोला जाता है, जो सॉलिड फॉर्म बना उसे बोला जाता है लिथोस्फीयर, एंड लिक्विड फॉर्म बना उसे हाइड्रोस्फीयर बोला जाता है. एंड द गैसेस केम टू बी नोन एज द एटमॉस्फियर, और जो गैसेस वाला पार्ट था वो एटमॉस्फियर. ऑल above all the living world developed due to land, water, air known as biosphere. और ये चौथा वाला स्पीयर है कि ये तीनों मिला के जिधर लिविंग बीइंग वर्ड डेवलप्ड हुआ, तो इन फोर्थ वाले स्पीयर को हम बायोस्फीयर बोल सकते हैं. Now our first answer is completed. We move on to our second question. Let's go. Now we start to learn our second question, and our second question is how much time was taken by the earth to reach its present form after being detached from the sun and why. ये क्वेश्चन का मीन है कि हाउ मच टाइम, कितना समय लगा अर्थ को वापस से अपने प्रेजेंट फॉर्म में आते हुए कि जो वो सन से डिटेक्ट हुआ था, एंड वाई, right? And here's the answer, and our answer is it is believed that the earth was a part of the sun. हमें मानते हैं कि अर्थ है वो सन का एक पार्ट है. It got detached from the sun due to collisions, right? Collisions की प्रोसेस थ्रू सन से डिटेक्ट हुआ है, अलग हुआ है हमारा अर्थ. So the earth was a huge ball of fire and then cooled down with time. It took millions of years to cool down. बात की जाए तो हमारा अर्थ है वो एक फायर बॉल है, एंड देन कूल डाउन होते होते बहुत ही मिलियंस ऑफ ईयर का समय लगा है. इवन दो मॉडर्न साइंस हैज प्रोसेस्ड वेरी मच, मॉडर्न साइंस ने भी कई सारी प्रोसेस थ्रू किया, जांच लगाई, पड़ताछ लगाई. इट इज स्टिल नॉट confirmed as to how much time earth took to reach the present state. कई सारे मॉडर्न साइंस ने प्रयत्न किए और कई सारी प्रोग्रेस की कि अर्थ को अपने असल अंदाज में आते हुए कितना समय लगा, राइट? सो ये प्रूव अभी तक नहीं हुआ है. नाउ वी मूव ऑन आवर थर्ड क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन.
Now we learn our last question number 3rd, and question is how are the sphere of earth interrelated? And our answer is all the 4 sphere on earth, example lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere, are interrelated very closely. ये चारों के चारों स्पीयर्स है हमारे, वो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है बहुत ही क्लोजली. Second point is due to the collective impact of all those spheres, conditions favorable for life new developed on earth. ये सभी स्पीयर्स में अच्छी कंडीशन फेवरेबल है ह्यूमन बीइंग के लिए कि उधर डेवलप्ड होता है हमारा अर्थ. लिथोस्फीयर इज़ यूजफुल इन मैनी वेज. लिथोस्फीयर कई तरीक़ों से हमारे लिए यूजफुल है. इट इज़ द होम ऑफ मैनकाइंड. लिथोस्फीयर को मैनकाइंड का होम बोला जाता है. इट गिव्स स्पेस फॉर कंस्ट्रक्टिंग होम्स, ऑब्टेन फ्रेश वाटर एंड लैंड फॉर कल्टीवेशन. खेती के लिए ज़मीन, हमारे पीने के लिए फ्रेश वाटर एंड घर के कंस्ट्रक्शन के लिए ज़मीन को प्रूव करता है, प्रोवाइड करता है. हाइड्रोस्फीयर प्रोवाइड्स फ्रेश वाटर टू ऑल लिविंग ऑर्गेनाइजेशन. हाइड्रोस्फीयर है वो प्रोवाइड करता है फ्रेश वाटर. एटमॉस्फेयर प्रोवाइड्स लाइफ गिविंग ऑक्सीजन टू एयर. एयर में ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है और हमें लाइफ देता है. That part of all 3 spheres where a living world is called biosphere. ये तीनों मिलाकर जिधर लिविंग बीइंग है उसे बायोस्फीयर बोला जाता है. दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्पीयर ऑन द अर्थ, की जो बहुत ही महत्व का स्पीयर अर्थ के लिए माना जाता है. नाउ आवर ऑल 3 क्वेश्चंस आर फिनिश्ड. We move on to our next lesson. Stay tuned. Goodbye.